मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने घर में भी किसी को इनवाइट करूं। मैं प्यारी प्यारी वुमेन्स, My own सो work. आर्टिस्टिक। Actually, it was a time of COVID. COVID positive थी. I got COVID positive, yes. And मैं मम्मी को सुन रही हूँ that she is helpless थे, और मेरी मम्मी लिटरली बेग कर रही थी। एक चला जाता है एक पार्ट, और वो शायद वो कभी आपको वो रिप्लेस नहीं होगा। आई बिलीव गॉड वॉज विथ मी एट दैट टाइम, क्योंकि एक वो आपका मेंटल ट्रॉमा रह जाता है अगर आप नहीं रो पाते उस समय पे। तो दैट वॉज द टाइम आर्ट केम एज अ हीलिंग टू मी, एंड इसीलिए मैं समझ गई कि दिस इज़ नॉट समथिंग जिसको मैं छोड़ दूँगी लाइक ए हॉबी। तो ऐसा हुआ था मेरे साथ पे। बट मेरे पास भी एक क्वेश्चन है फॉर यू। मैं साइलेंट हो जाती हूँ। आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट एज अ गर्ल, एज अ डॉटर। आई वॉज ट्राइंग टू क्राई, और मैं जैसे अभी नहीं, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी है। सो फिर ऐसे ही एक दिन मुझको रात को नींद नहीं आया, तो मैंने एक पेंटिंग बनाना शुरू किया। वो ज़ीरो से स्टार्ट किए सीखना कि कहाँ पे क्या पेपर वर्क है। सॉरी फॉर दैट। ऑन, ओके, रेडी टू गो अगेन। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं, और आज मुझे वापस आप लोगों के सामने आके बहुत अच्छा लगा है। एंड आप मेरा सेटअप देख सकते हो, एंड बहुत सारे लोगों ने लास्ट टाइम मुझे बोला पर्सनली कि उनको मेरा सेटअप काफ़ी अच्छा लगा विद जॉय स्टोरी। ओके, सो आज यू नो व्हाट, मुझे यूट्यूब पे यूजुअली देखना बहुत पसंद है पॉडकास्ट, और खासकर देखना पसंद है लेडीज़ लोग का पॉडकास्ट, जहाँ पे वुमेन्स बात करते हैं, क्योंकि यू नो हमारे इंडिया में जिसकी बहुत कमी है कि एक वुमेन दूसरे वुमेन को इंकरेज करे, उसको पुशअप करे कि आप कर सकते हो बहुत अच्छा करके। सो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने घर में भी किसी को इन्वाइट करूँ जिसके साथ मैं बात कर सकूँ रिगार्डिंग वुमेन, प्यारी प्यारी वुमेन्स, राइट। तो इसलिए आज मैं क्योंकि यूजुअली क्या होता है ना कि हम जब देखते हैं यूट्यूब में किसी का पॉडकास्ट, तो हमेशा वो सेलिब्रिटीज़ रहती है, कोई फेमस वाली कोई लेडी रहती है जिसके बारे में हम देखते हैं, उनका स्टोरी देख के हम अपने आप को इंकरेज फील करते हैं कि वाह उसके साथ हुआ, तो मतलब मैं भी अभी उस यू नो एरिया में हम जा रहे हैं, उस स्टेप में हम जा रहे हैं, शायद कल को हम सक्सेसफुल हो जाए करके। तो आज मगर मैंने कोशिश किया है, मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया है कि जो मेरे जान पहचान लोग हैं, जो कॉमन लोग हैं, जो कॉमन वुमेन है, मैं उनको अपने घर में इनवाइट करूं, उनका स्टोरीज आप लोग के सामने लेके आऊं, ताकि जितने लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं, जो कॉमन लोग हैं, राइट, आई एम श्योर मेरा वीडियो शाहरुख खान तो नहीं देख रहे होंगे, ठीक है। सो जो कॉमन लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो, वो इंकरेज होने पाए कॉमन लड़कियों के साथ में। तो आज मेरे बीच में ऐसी ही एक लड़की, मेरी फ्रेंड आई है, जिसका अपना पर्सनल बिजनेस है, और शी इज़ अ बिजनेस वूमेन। एट द सेम टाइम वो किसी स्कूल में अपना आर्ट का भी प्रैक्टिस करी, मीन्स वो आर्ट टीचर भी है, और अपने आप में भी और बेहतर करना चाहती है, इसलिए वो एक आर्ट स्टूडेंट भी है। अब ये कन्फ्यूजन जो आपको लग रहा है कि जिसका ऑलरेडी बिजनेस है आर्ट के ऊपर ही, और जो स्कूल में सिखाती भी है, और जो पर्सनली स्टूडेंट भी है, तो ये क्या कन्फ्यूजन है, इसको दूर करने के लिए मेरे साथ है आज मेरी फ्रेंड मिशा नाग, उफ मिशा। ओके, सो हियर वी गो, मेरे साथ है मिशा। आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। सो जो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में अभी बताया कि तुम एक बिजनेस वूमेन हो, और एक स्कूल टीचर भी हो, आर्ट टीचर, एक आर्ट स्टूडेंट भी हो। सो ये जो कन्फ्यूजन लोगों का है सुनने के बाद, सो प्लीज़ अपनी तरफ से उसको क्लियर करें। ओके, सो मैं एज अ प्रैक्टिस कर रही हूँ एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट की तरह। आई एम फ्रीलांसिंग एट द टाइम, एंड मैंने कुछ एग्जीबिशंस भी किया हुआ है, और मैं एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ। तो आई थिंक आई शुड से रैदर कि एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट थी, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट नाउ राइट नाउ। सो मैं परस्यू भी कर रही हूँ आर्ट, और उसके साथ साथ मैं एक स्कूल में एक आर्ट टीचर भी हूँ। तो ऐसा हुआ कि मुझे आर्ट, इससे पता ही चल रहा होगा कि मुझे आर्ट बहुत पसंद है। एग्जैक्टली, आई वांट टू, मतलब मैं अपने आप को पूरे आर्ट के साथ में पूरा घेरे रहना चाहती हूँ, तो शायद इसीलिए मैं सब कुछ कर रही हूँ। आई थिंक मैं सेल्फ टॉट आर्टिस्ट तो हूँ ही, और वो मेरा पैशन था, इसलिए मैं चाहती थी कि मैं उसको प्रोफेशन में भी लेकर आऊँ। इसलिए आई ट्राइड इन स्कूल्स, एंड स्कूल्स में मेरे काम, मेरे आर्ट वर्क्स उन्हें पसंद आए, सो दे हायर्ड मी एज एन आर्ट टीचर।
और मैं छोटे बच्चों से लेकर के स्टैंडर्ड 12 तक के बच्चों का आर्ट क्लासेस लेती हूँ। और एट द सेम टाइम मैं स्कूल के बाहर मैं अपना खुद का आर्ट एक स्कूल में मैं एक आर्ट स्टूडेंट भी हूँ, तो मैं आर्ट क्लासेस भी जाती हूँ। सो दैट इज़ हाउ आई एम जगलिंग विथ बिजनेस एंड आर्ट स्कूल एंड माई ओन सो आर्टिस्टिक। एंड आई मस्ट से आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू सो मच। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो। धन्यवाद धन्यवाद। ओके, सो टेल मी समथिंग मोर अबाउट योर लाइफ कि तुम्हारे फैमिली में कौन कौन है। सो मेरे फैमिली में हम सिर्फ बहुत छोटा सा फैमिली है, हमारा सिर्फ 3 लोगों का फैमिली है। इट्स मी, माई एल्डर सिस्टर एंड ऑल्सो माई मदर। मेरे पापा मतलब वो तो गुज़र गए हैं 2020 में ही पास्ड अवे एंड हमारे साथ नहीं हैं। बट यस, सो वी आर जस्ट फैमिली ऑफ 3 पीपल। सो अभी 3 लोगों का एक छोटा सा परिवार है हमारा। स्वीट छोटा सा परिवार। यस। या अंकल के बारे में सुन के बुरा लगा। या सो हम दोनों यहाँ पे ओके, तो आज मैं सिर्फ मिशा को होस्ट नहीं कर रही हूँ कि वो मेरे यहाँ पे आई है और विजिट की है, बट वी आर ऑल्सो फ्रेंड्स और को-वर्कर भी बोला जा सकता है क्योंकि हम दोनों ही बिजनेस वूमेन हैं एंड कंपटीशन वाले बिजनेस वूमेन हैं। क्योंकि हम दोनों का जो बिजनेस है वो एक्चुअली आर्ट के ऊपर ही है। एग्जैक्टली। या बट थैंकफुली बाय गॉड ग्रेस हम लोग के बीच में कभी ऐसा कंपटीशन आता नहीं है क्योंकि हम दोनों का स्टाइल बहुत डिफरेंट है। शी इज़ डिफरेंट पर्सनैलिटी, मैं डिफरेंट पर्सनैलिटी हूँ और हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। आई होप सो। ओके, सो जैसे हम रहते हैं इस सोसाइटी में एंड तुमने अपने फैमिली के बारे में बताया, छोटा सा स्वीट सा परिवार है जिसमें आंटी है, दीदी है और तुम हो। बट अभी जैसे तुमने शेयर किया कि अंकल नहीं है, तो अगर तुम चाहो तो तुम शेयर कर सकती हो कि कब कैसे मतलब ये हुआ कि मतलब अंकल के साथ में ये चीज़। So actually it was a time of COVID. 2020 was the year. Although मेरे पापा कोविड की वजह से नहीं, उनका मतलब वो he didn't passed away because of COVID, but he became very ill, very sick उस दौरान। वो एक डायबिटिक पेशेंट भी थे, तो जब उनका तबीयत ख़राब हुआ तो वो एकदम से खाना वगैरह छोड़ दिए थे, नहीं खा पा रहे थे एंड बिकेम वेरी वीक। सो हमने उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया और क्योंकि सबको पता होगा कि 2020 के टाइम पे हॉस्पिटल का सीन बहुत ही केओटिक था। तो कोई भी सारे डॉक्टर्स थे, नर्सेस थे, वो इतना ध्यान नहीं दे रहे थे उस समय और सब ऑलरेडी कोविड की वजह से बहुत पैनिक्ड थे। तो इवन दो मैं बोलना चाहूँगी कि यस, डॉक्टर्स वेयर द फ्रंटियर्स एंड वो लोग फ्रंट लाइन में थे एंड उनका जो योगदान रहा है वो मैं उसको कम नहीं बोलूँगी। बट एट द सेम टाइम कुछ हॉस्पिटल्स में बहुत ही रॉन्ग चीज़ें भी चल रही थी। हम सबको पता है बीइंग एन इंडियन कि यहाँ का सीन क्या था। तो उस दौरान जिस हॉस्पिटल में मेरे पापा थे, एडमिट थे, उस हॉस्पिटल में उनका केयर ठीक से नहीं लिया गया और जो सैलाइन होता है वो एक डायबिटिक पेशेंट और एक नॉर्मल पेशेंट का अलग रहता है। बट पापा को डायबिटिक पेशेंट वाला नहीं, नॉर्मल वाला सलाइन चढ़ाया गया, तो उनका शुगर और वगैरह और ड्रॉप भी हुआ, हाई हुआ, हमें एक्चुअली पता भी नहीं है। एंड बाय द टाइम व्हेन दे सेड कि आप कहीं और इन्हें ले जाइए, तब तक इट वाज टू लेट। एंड द वर्स्ट थिंग वाज दैट कि पापा को जब एडमिट करना था हॉस्पिटल में तब तो मैं थी, मम्मी और मैं थे, लेकिन जब ये न्यूज़ जब तक वो लोग दिए, दूसरा तीसरा दिन में जब तक ये न्यूज़ दिए वो लोग, तब तक मैं ऑलरेडी कोविड पॉजिटिव थी। आई गॉट कोविड पॉजिटिव, यस। सो मुझे बाय गवर्नमेंट जो उस टाइम पे रूल था कि हमें जो भी क्वारंटीन करना है तो उसके लिए एक अलग जगह में लेकर हमें वहाँ रखते थे। तो मुझे एक बाकायदा एक वैन आकर वो ले गया था और मैं अलग कहीं पे थी, अपने फैमिली के साथ नहीं थी मैं उस टाइम पे। तो इवन कि जब मेरे पापा का ऐसा पता चला तो आई वॉज ओवर कॉल विथ माई मदर और शी सेड कि यहाँ पे सब बोल रहे हैं कि बहुत मतलब हम कुछ नहीं कर सकते, इसको कहीं ले जाओ। सो ओवर द कॉल मैं पूरे टाइम थी जब मैं मम्मी को सुन रही हूँ दैट शी इज़ हेल्पलेस एंड
शी इज़ सेइंग कि मैं कहाँ लेके जाऊँ अकेले इसको, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। एंड वो एम्बुलेंस को बुलाना, फिर दूसरे हॉस्पिटल में ट्राई करना। इवन दूसरे हॉस्पिटल्स में भी जब गए तो एम्बुलेंस में मेरे पापा थे और मेरी मम्मी लिटरली बेग कर रही थी दूसरे डॉक्टर्स को, दूसरे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को, कि एटलीस्ट जाकर चेक आप कर लीजिए। अगर आप एडमिट नहीं भी कर रहे हैं अपने हॉस्पिटल में तो एटलीस्ट उसको चेक कर लीजिए। बट उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा कि पेपर वर्क नहीं है तो हम नहीं कर सकते, वो हमारे अंडर नहीं है, आप नहीं, हम नहीं उसे कुछ भी छू नहीं सकते। एंड वो एम्बुलेंस के वैन में ही माय फादर पास्ड अवे। सो एंड आई वाज ओवर कॉल ऑल दिस थ्रू, आई वाज ओवर कॉल बीइंग हेल्पलेस, क्योंकि मैं वो इंस्टीट्यूशन से जहाँ पे मुझे क्वारंटीन किया गया था वहाँ से मैं निकल भी नहीं सकती थी। मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। आई फेल्ट रियली हेल्पलेस एंड होपलेस एट दैट टाइम, क्योंकि मैं अपनी मम्मी को सुन रही थी, वो चिल्ला रही थी, पर मैं फ़ोन से कुछ भी नहीं कर सकती थी। एंड आई रिमेंबर कि रात के टाइम था और मैं वो इतनी बड़ी बिल्डिंग में मैंने बहुत ज़ोर से चिल्लाया था और मैं रोना चाहती थी। मैं बहुत रोना चाहती थी। आई ट्राइड बट मेरा आंसू ही नहीं निकला। मे बी आई वॉज इन अ शॉक और क्या पता नहीं, बट आई न्यू कि मैं अभी कमज़ोर नहीं पड़ सकती, क्योंकि मेरी मम्मी फ़ोन पे थी और शी नीडेड मी एट दैट टाइम मोर देन एवर आई थिंक। तो सब कुछ जो कुछ भी हो रहा था, वो लोग वापस जो हॉस्पिटल में एडमिट किए थे वहीं पर वापस लेकर आए। वहाँ पर उन्होंने बहुत मिन्नतें की और फिर मिन्नतें करने के बाद में फिर उन्होंने मॉर्ग में उन्हें लिया एक रात के लिए। और अगले दिन उनका फ्यूनरल था। और फ्यूनरल में जैसे हम जानते हैं कि कोविड के टाइम पे 4-5 लोगों से ज़्यादा अलाउड नहीं था। तो मेरे ही चर्च के कुछ लोग आए और उन्होंने किया था, और मैं डायरेक्टली वो इंस्टीट्यूशन से, एंड बाय गॉड्स ग्रेस ऐसा हुआ कि एटलीस्ट उस दिन जिस दिन फ्यूनरल था उस दिन ही मुझे बोला गया कि तुम्हें, मतलब हम छोड़ रहे हैं वापस घर जाने के लिए। तो वो वैन मुझे घर छोड़ा और मैं डायरेक्टली वहाँ से फ्यूनरल ग्राउंड पर ही गई। सो आई डिडंट गेट अ चांस टू से बाय टू माई फादर। सो सैड। एंड आई थिंक वो ट्रॉमा एक मेरे अंदर रह गया। आई थिंक जिनके भी पेरेंट्स गए हैं उनको पता है कि व्हाट इट इज़ टू लूज़ अ पेरेंट। एंड आई थिंक उससे बड़ा हार्ट ब्रेक शायद ही कुछ और होगा, टू लूज़ अ पेरेंट। आई थिंक you lose a parent and you lose a part of you with them। एक चला जाता है एक पार्ट, और वो शायद वो कभी आपको वो रिप्लेस नहीं होगा। सो दैट्स हाउ आई लॉस्ट माई फादर। एंड उसके बाद से इट टुक अस अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि हम लोग अपने पापा के प्रिंसेस थे। तो आई थिंक एवरी डॉटर इज़ देयर फादर्स प्रिंसेस। तो सबको पता होगा कि जिनके भी पापा जितनी बेटियां हैं वो रिलेट कर सकती है कि किस तरह से उनके फादर उनको ट्रीट करते हैं। वो लिटरली वो चाहे कितना भी अमीर हो या कितने भी फाइनेंशियली कितने भी स्ट्रगल में भी हो, तो भी अपने डॉटर को वो ज़मीन पे पैर नहीं रखो वाला हमेशा ट्रीट करते हैं एक फादर। तो माई फादर वॉज लाइक दैट। तो जब तक उनका साया था सर पे तब तक आई नेवर फेस एनीथिंग कि मेरे को नहीं है कुछ चीज़। वो कहीं से भी लाकर प्रोवाइड करते थे। और कोई भी काम बाहर का, खास करके बाहर का बहुत सारा काम हमें पता ही नहीं था क्या करना होता है, कैसे करना होता है। तो व्हेन ही पास्ड अवे, तब उसके बाद वी वर इन अ शॉक। हमें पता ही नहीं है हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड विदाउट अ मैन, विदाउट अ फादर, without a male figure in our house. So I think you can say कि हम लोग टू मच डिपेंडेंट थे उन पे। इवन दो मैं अपना पढ़ाई करने के लिए, अपने जॉब करने के लिए मैं बाहर चले गई थी, लेकिन मे बी शायद इन द बैक ऑफ माई माइंड इट वॉज ऑलवेज कि हाँ पापा है। तो वो पापा है वाला चीज़ ही बहुत, जब नहीं है वाला आ गया ना, तो हमें संभलने के लिए काफ़ी टाइम लग गया टू रियलाइज़ और टू सेटल दिस। और मम्मी और दीदी बहुत टूट गए थे, तो मैं भी टूट गई थी अंदर से
क्योंकि मैं भी फ्यूनरल ग्राउंड पे भी जाकर मैं अकेली ही थी और बाकी मम्मी और दीदी एक दूसरे को हक करके रो सकते थे, लेकिन क्योंकि मैं क्वारंटीन वाले जगह से आई थी और वहाँ पे प्रेजेंट लोगों को पता था कि ये वहाँ से आई है, इसको कोविड है, तो या फिर वहाँ से मेरे को ऑलरेडी बोल दिए थे कि हाँ हो चुका है ख़त्म और मैं मिक्स हो सकती हूँ, लेकिन क्योंकि सोसाइटल एक स्टिग्मा हो गया था लोगों का, इसीलिए मैं अपने पापा के फ्यूनरल ग्राउंड के नज़दीक में भी नहीं थी. आई वॉज वेरी फार फ्रॉम द होल क्राउड एंड उसको जब लोअर डाउन कर रहे थे ग्राउंड पे तो मैं नहीं थी वहाँ पे, मतलब मैं बहुत दूर से देख रही थी. पर मेरा वहाँ पे एक टेस्टिमनी ज़रूर मैं देना चाहूँगी कि आई बिलीव गॉड वॉज विथ मी एट दैट टाइम, क्योंकि जब मैं वहाँ पे खड़ी थी तो दूर पे मुझे ऐसा दिख रहा था कि मेरे पापा को लोअर डाउन कर रहे हैं एंड आई वॉज एज आई सेड कि मैं इतनी शॉक थी कि मैं रो नहीं पा रही थी, बस मैं वहाँ खड़ी थी और पता नहीं क्यों आई लिफ्ट अप माई आईज एंड आई सॉ अप इन द स्काई कि एक ईगल होता है ना, वो ईगल था और उसके 2 बच्चे थे, वो अपने बच्चों को उड़ना सिखा रहा था. तो मैं वो दूर से मेरा आँख वहाँ फिक्स था. जब मेरे पापा को वो लोग लोअर डाउन कर रहे थे तो मेरा आँख ऊपर में फिक्स था एंड गॉड शोड मी दैट. एंड बाइबल में ऐसा लिखा है कि वो हमें वो घोंसले को तोड़ तोड़ के हमें सिखाता है कि हम कैसे उड़े. तो एक अगर आपने कभी देखा होगा तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखा तो आई वुड डेफिनेटली एनकरेज यू टू ट्राई लाइक सर्च इट एंड सी कि जब ईगल अपने ऊपर वो बैठा कर ले जाता है अपने बच्चे को और अपने ऊपर से वो हटा देता है तो उसका बच्चा एकदम गिरता है नीचे. तो वो एकदम से गिर रहा होता है नीचे, तो उसको ईगल को पता है कि कहाँ पर कौन से लेवल के बाद में उसको वापस आके उसके अपने ऊपर ले लेना है. ओके. ऐसा होता है ईगल का. तो वैसे बार बार वो करते रहता है ताकि उसका बच्चा सीखे उड़ना और एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो उड़ना सीख जाता है. तो जब मैं उसको देखी और मुझे ये वर्स याद आया, मुझे समझ में आ गया था कि मेरा अर्थली फादर तो नहीं है पर मेरा स्पिरिचुअल फादर, मेरा हेवनली फादर जो है, ही इज़ विथ मी एंड ही विल बी विथ मी. तो पेन, येस देयर वॉज पेन, लूजिंग अ फादर देयर वॉज पेन एंड जैसे मैंने बोला कि हमें समझने के लिए काफ़ी टाइम लग गया. बट जब मुझे पेनफुल लगता था तब मैं बाइबल पढ़ती थी एंड थोड़े समय के लिए सही, लेकिन मेरे को वो कंफर्ट देता था. और धीरे धीरे करके मैं अपने अर्थली फादर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपने मैं हेवनली फादर के ऊपर में डालती गई और उसी की वजह से फिर मैं उसी की वजह से संभली गई एक्चुअली. तो इमोशनली यस मुझे नहीं मिला था रोने के लिए टाइम, बिकॉज आई न्यू कि अभी किसी को खड़ा होना है. और जितने भी लोग वहाँ आए थे वो सारे कोई मुझे बोलते हुए जा रहे थे कि तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, अभी तुम ही कर सकते हो. एंड दोज वर नॉट द वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट एट दैट मोमेंट. आई नो कि दे मीन वेल फॉर मी, बट एट दैट मोमेंट मुझे वो नहीं सुनना था, मुझे एक्चुअली रोना था उस समय पे, बट नहीं मिला. एंड ठीक है, मैं समझ सकती हूँ लोगों का भी एनकरेजमेंट वर्ड्स, बट समटाइम्स वैसा होता नहीं है. जब आप बहुत ज़्यादा ग्रीफ में हो तो आपको रोना चाहिए. एक वो आपका मेंटल ट्रॉमा रह जाता है अगर आप नहीं रो पाते उस समय पे. तो मेरे साथ वो सब चीज़ें हुई. तो उस तरह से मैं गॉड के द्वारा संभाली गई कि हाँ ठीक है, धीरे धीरे करके फिर मैं वहाँ से बाहर निकल पाई. बट एट दैट वही टाइम था जहाँ पे मैंने आर्ट वापस, जो मेरा बचपन से पसंद था मुझे करना, दैट वॉज द टाइम आर्ट केम एज अ हीलिंग टू मी. एंड इसीलिए मैं समझ गई कि दिस इज़ नॉट समथिंग जिसको मैं छोड़ दूँगी लाइक ए हॉबी या फिर मैं चेंज कर दूँगी. मुझे पता चल चुका था कि ये मैं करने वाली हूँ, दिस इज़ समथिंग दैट वाज गॉड गिवन टू मी. एंड उसके बाद से मैंने फिर कंटिन्यू किया एंड दैट थ्रू आर्ट गॉड ने मुझे लिटरली हील किया. मैं जब भी बनाती थी तब मेरा माइंड बहुत सेन रहता था और उसी दौरान मेरा ऐसा हुआ कि मैं फिर वापस आर्ट की तरफ मेरा झुकाव और ज़्यादा बढ़ा और उसी से फिर मेरा जर्नी शुरू एज एन आर्टिस्ट. ऐसा हुआ था मेरे साथ में. बट मेरे पास भी एक क्वेश्चन है फॉर यू. क्वेश्चन ये है कि सिंस यू नो अभी आपको भी पता चल चुका है दैट वी आर फ्रेंड्स एंड मैं जानती हूँ कि कुछ से जो भी एक्सपीरियंसेस मेरे रहे हैं हमारे बीच में वो सारे एक्सपीरियंसेस
most of the experiences common है. Yes. And you have also lost your dad, and that was also obviously a painful situation. How was your experience? Okay, क्वेश्चन पूछने को तो मैं पूछ लेती हूँ, मगर जब उसका जवाब देना होता है ना, जब खुद पे आता है तो बहुत मुश्किल होता है. क्योंकि एज अ काउंसलर जो एक काउंसलिंग जो मैं नहीं कर पाती हूँ, दैट इज़ ग्रीफ काउंसलिंग. क्योंकि ग्रीफ में वही होता है जब लोग अपना स्टोरी को शेयर कर रहा होता है तो मैं साइलेंट हो जाती हूँ. आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट. इवन अभी तुम भी बता रही थी तो सारी चीज़ें फ्लैशबैक लाइक सब चीज़ वापस आ रहा था. अंकल 2020 के टाइम पे गुजरे थे ना, या तो उससे कुछ एक साल, ऑलमोस्ट एक साल या 10 मंथ्स पहले मेरे पापा गुजरे थे. 2019 के टाइम पे. तो पापा का भी वैसे ही था कि पापा का तबीयत ख़राब हुआ था, उनको फ्रैक्चर हुआ था. एंड बीइंग रिटायर्ड पर्सन फ्रॉम डिफेंस लाइन, तो ही वॉज मोर लाइक इंडिपेंडेंट पर्सन कि मुझे बेड नहीं पकड़ना है करके. तो उनका जब फ्रैक्चर हुआ था तो 10 डेज तक ही वॉज लाइक ओके कि ठीक है 10 डेज़ के बाद मेरा फ्रैक्चर निकल जाएगा करके. बट देन डॉक्टर बोला नहीं, आपका क्योंकि आपको शुगर है तो आपको और टाइम लगेगा 1 महीना. तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकती हूँ कि मेरे डैड डिप्रेशन की वजह से भी मतलब गुजर गए. क्योंकि फिर पापा कुछ टाइम तक अच्छा खाना पीना किए, फिर कुछ टाइम के बाद वो पूरा बंद कर दिया. तो 2 दिन वो पूरी तरीके से सेंसलेस थे घर पे. और हम लोग 5 सिबलिंग्स हैं, बट उस समय राउरकेला में सिर्फ हम 2 अवेलेबल थे और 3 जो है वो बाहर थे, आउट ऑफ स्टेशन. कुछ कोई स्टडी करने के लिए गया था, कोई अपना जॉब करने के लिए गया था. तो पापा को जब हम लोग हॉस्पिटल लेके गए वो ऑलरेडी सेंसलेस थे. तो जब उनको फूड पाइप लगाने का टाइम आया तो आई थिंक पता नहीं उनका बॉडी ले नहीं पाया या क्या, तो वो रिएक्ट कर दिया, पापा वोमिटिंग कर दिया. एंड देन फिर डॉक्टर ने फिर गिव अप कर दिया, बोला कि हमसे और नहीं हो सकता है करके. तो बीइंग अ गर्ल हम सब इमोशनल होते हैं. एंड मेरे साथ भी वही हुआ. मॉर्निंग 5 बजे का पापा का आखिरी ब्रेथ था. और मेरी मम्मी है, मेरा छोटा भाई, एक भाई है मेरे साथ. बट एज अ गर्ल, एज अ डॉटर, आई वॉज ट्राइंग टू क्राई. और मैं जैसे शुरू की तो मेरा भाई आया, मुझे हग किया. वो मुझे बोला कि दीदी अभी नहीं, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी है. सो मेरा माइंड पूरी तरीके से स्विच हो गया फ्रॉम इमोशनल एरिया टू रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एरिया. तो मैं वहीं पे मैं रुक गई. जितना पेपर वर्क था, मेरे आंसू बह रहे मगर मैं रिएक्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा ब्रेन पूरी तरीके से प्रोसेस नहीं कर रहा उस चीज़ को. एंड पूरा पेपर वर्क की. फिर क्योंकि मेरे भाई बहन लोग सब आउट ऑफ स्टेशन थे, उनको आने में शाम हो जाता, तो हम लोग फिर किसी दूसरे हॉस्पिटल में पापा के बॉडी को हम लोग रखे वहाँ पे. उसके बाद फिर शाम को 4 बजे जब हम आए तो टिल शाम का 4 बजे, मॉर्निंग 5 बजे लेकर शाम को 4 बजे तक मैं बैठ के रोई नहीं. मैं रो नहीं पाई क्योंकि मैं अपनी मम्मी को टाइम दे रही थी, उसको स्पेस दे रही थी कि वो अपना वो मोमेंट पूरी तरीके से ले सके. अगर मैं मम्मी के हाथ पे छोड़ देती कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी करेगी सब अरेंज वगैरह सब, तो फिर शायद जो चीज़ मेरे साथ हो वो मेरी मम्मी के साथ होता फिर. क्योंकि जिस तरीके से तुमने शेयर किया कि उसके बाद ही तुम अपना पेंटिंग में वापस गई, तो पापा के जाने के बाद ही एज अ डॉटर मुझे रोने का मौका नहीं मिला. तो वो जो मेरा इमोशन था ना वो सप्रेस हो गया, जिसकी वजह से जब पापा अक्टूबर महीने में 2019 के अक्टूबर महीने में गुजरे, 2-3 महीने के बाद फिर 2020 स्टार्ट हो गया. एंड देन 2020 जब स्टार्ट हुआ तो मार्च महीने से कोविड स्टार्ट हो गया, फिर सब लॉकडाउन हो गया. तो जब मैं भी घर में बंद थी, मुझे मेरे घर पे रहने का वैसा मन नहीं कर रहा था क्योंकि मैं रो नहीं सकती थी क्योंकि मेरे रोने से मेरी मम्मी फिर डिप्रेस हो रही है. आई कैन रिलेट टू दैट. या तो जब मैं फिर मेरा एक रेंट हाउस भी था जहाँ पे मैं रहती थी अकेले. तो जब मैं अपने रेंट हाउस जाती थी तो फिर ऐसे ही एक दिन मुझको रात को नींद नहीं आया तो मैंने एक पेंटिंग बनाना शुरू किया. जो वो गिटार वाला पेंटिंग है. ठीक है. तो 5 घंटा स्ट्रेट लाइक रात को 12 बजे बैठी, सुबह 5 बजे तक मैंने इसको बनाया. एंड फिर मैं पेंटिंग एक्चुअली वापस शुरू की. नहीं तो स्कूल टाइम पे भी मैं करती थी बट फिर पूरी तरीके से बंद हो गया था. तो मेरे लिए भी वो हीलिंग था. अपने इमोशन को ना कैनवस में उतारने में मेरे लिए भी हीलिंग था. तो काफ़ी हद तक हम लोग का ये इंसिडेंट जो है ना काफ़ी रिलेट करता है. एंड जस्ट बिकॉज कि हम लोग के दिमाग पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड आ गया, हम लोग
एज अ गर्ल हम लोग वैसा नहीं रो पाए जैसे हम लोग को रोना चाहिए था, एग्जैक्टली। और जिसकी वजह से आई थिंक हम कहीं ना कहीं डिप्रेशन में हम गुजरे हैं। बट बाय गॉड ग्रेस, जैसे तुमने शेयर किया कि तुम्हारे पास बाइबल था, एंड फॉर मी ऑल्सो मैं बोल सकती हूँ कि जस्ट बिकॉज बस मैं मेडिसिन खाना शुरू नहीं की थी डिप्रेशन के लिए, क्योंकि मेरे पास मेडिसिन था विच इज़ बाइबल बोल सकते हो। जस्ट बिकॉज ऑफ बाइबल मैं कहीं ना कहीं आज मैं बोल सकती हूँ, बट यू नो द गुडनेस ऑफ लॉर्ड ये है कि ना वो तुमको टाइम देता है उस चीज़ से निकलने के लिए। वो कभी फोर्स नहीं करता राइट कि तुमको अरे एक हफ्ते में तुमको निकलना वापस से काम शुरू करना, नहीं। वो अपना स्पेस देता है। एंड 2020 से लेके 24 तक मैं पूरी तरीके से अपने आप को एक्चुअली आइसोलेट करके रखी थी। मैं लोगों से नहीं मिलती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था उनसे मिलने के लिए। मुझे चाहिए था कि मेरा अपना पर्सनल स्पेस चाहिए मुझे करके। सो दिस इज स्टोरी। एंड ऐसे आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी वीडियो देख रहे होंगे कि उनके पास अपना स्टोरी है कि जब वो अपने किसी को खोए तो किस तरीके से वो वहाँ से निकले। यस, हमको सोसाइटी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है। यस एग्जैक्टली। कि जिसके वजह से हम लड़कियां भी, दो हम इमोशनल हैं, लोगों को लगता है कि हम सिर्फ रोते रहते, ऐसा नहीं है। हम अगर आप हमें बोल रहे हो कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर संभालना, घर देखना ना, तो हम वहाँ पे भी डट के खड़े रहते हैं। क्योंकि फॉर मी इट्स लाइक ओके आई एम सेकेंड एल्डर इन माई फैमिली, बट फॉर मिशा शी इज़ द यंगेस्ट वन। और जैसे मिशा ने बोला कि ये पापा की परी थी, दो पापा की परी मैं भी थी। मगर क्योंकि मेरे पापा डिफेंस में थे तो वो हमेशा बाहर ही रहते थे मोस्ट टाइम में, तो हम लोग को इंडिपेंडेंट बनाया था कि हम लोग अपना काम समहाउ कर लेते थे। फॉर मिशा इट्स लाइक कुछ भी नहीं वो ज़ीरो से स्टार्ट किए सीखना कि कहाँ पे क्या पेपर वर्क है। सॉरी फॉर दैट। या सो मिशा ने ज़ीरो से शुरू किया। बट एक और चीज़ मिशा मैं बात करना चाहूँगी कि हम लोग के पापा जो है वो हमारे फैमिली के हेड होते हैं, यू नो, मेल फिगर फैमिली के हेड। और जब तक पापा का नाम हमारे साथ होता है, जब तक वो रहते हैं, तब तक सोसाइटी हमें बहुत रिस्पेक्टफुली देखता है यहाँ कि ये मतलब फलाना की बेटी है, ऐसा ऐसा करके। बट जब वो चले जाते हैं तब का जो हम चैलेंज फेस करते हैं सोसाइटी नॉर्म्स के अंदर, तो उसके बारे में तुम क्या शेयर करना चाहोगे? लाइक तुम क्या क्या चीज़ों को फेस किए हो पापा के जाने के बाद? A lot actually.